हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 59 क्वेश्चन हो गए और आज ये 60 क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मैं 60 क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, अमित, बंटी एंड चरण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर है, अमित, बंटी और चरण। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। चरण रिटायर्ड ऑन 30th June 2023। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31st March 2023 वॉज एज फॉलोज। और बैलेंस शीट दे रखी है, यानी कि जो थर्ड पार्टनर है चरण, वो रिटायर हुआ है 30th June। 30th June का मतलब 3 मंथ काम करने के बाद, तो उसको जो बेनिफिट मिलेगा प्रॉफिट का वो 3 मंथ्स का मिलेगा। बैलेंस शीट में आपको दिखा रखा है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स दिखा रखे हैं और 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक तो दे रखा है जनरल रिजर्व और एक जरा अच्छी तरह से नोट करना, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व है। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होगा तो इट इज अ लायबिलिटी, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। लेकिन ये लिखा है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व, इट्स मींस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी क्रेडिट साइड। सेट साइड चलते हैं तो कोई नहीं है। एडजस्टमेंट देखते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट अमाउंट पेबल टू चरण विल बी डिटरमाइंड बाय मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट। जो चरण को हमने पेमेंट करनी है वो नीचे एडजस्टमेंट पहले कंसीडर करेंगे, उसके बाद उसका ड्यूज फाइंड आउट करेंगे। बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 12 लाख। आपको बिल्डिंग बुक्स में दिखा रखी है 10 लाख की, लेकिन उसका वैल्यूएशन कितना हो गया, 2 लाख से अप्रिशिएट कर गई रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड 1 लाख और इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 1 लाख। ये डेप्रीशिएट हुई है, डिक्रीज हो गई एसेट्स 25,000 से। बैलेंस शीट में है 1,25,000 और हो कितने की गई है, 1 लाख। तो 25,000 का लॉस है, ये डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन। स्टॉक भी वैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक एप्रिशिएट कर गया, बुक में दिखा रखा है 2,50,000, जबकि वैल्यूएशन हुआ तो वो 3 लाख का निकला। तो 50,000 से एसेट्स इंक्रीज हुई है, स्टॉक, वो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा 5 ईयर का, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर 2 दे रखे, उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, फिर चरण के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चरण शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। चरण का जो शेयर निकाला जाएगा प्रॉफिट में उसकी रिटायरमेंट की डेट तक, बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। यानी कि जिस डेट को रिटायर हुआ है उससे पिछले 3 साल की एवरेज। गुडविल में 5 ईयर की एवरेज बनानी है और प्रॉफिट कैलकुलेशन में 3 ईयर की एवरेज बनानी है। आगे लिखा है, प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years वर एज अंडर। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, 18-19 का दे रखा है 2 लाख, 19-20 का दे रखा है 2,35,000 और 20-21 का 3 लाख और 21-22 का 2,75,000 एंड 22-23 का 3,25,000। और बाद में लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। अब स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन की 2 साइड अच्छी तरह से नोट कर लो, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट। क्रेडिट साइड में इनकम और गेन आएंगे, डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस। ये हर क्लास में रिपीट करते हैं ज्यादातर। सिंपल सी लैंग्वेज है, जिस भी वजह से फर्म को लॉस या एक्सपेंस हो गया तो इधर आएगा, किस वजह से लॉस या एक्सपेंस हो सकता है वो भी सुन लो। असेट्स डिक्रीज होगी तो फर्म को लॉस है, जितना लॉस है उतना आएगा। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी, तब भी लॉस है, क्योंकि पे करना था कम लेकिन आज के बाद ज्यादा पे करना है, तो जितना पे ज्यादा करना है वो आएगा। और फर्म ने कोई एक्सपेंस कर दिए तो इधर आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में कैसे इनकम हो सकती है, हमारी कोई एसेट्स इंक्रीज हो जाए जिसको एप्रिशिएट बोलते हैं, तो प्रॉफिट हुआ फर्म को, उधर आ जाएगी। लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तब फर्म को प्रॉफिट है, क्योंकि कम पेमेंट करनी होगी। ऐसे ही कोई अदर इनकम जो कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकती है। दूसरा नाम याद रख लो इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कई बार कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में, लिखेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब स्टार्टिंग करते हैं इसके अंदर। स्टार्टिंग देखो कैसे होगी। सबसे पहले एडजस्टमेंट पे आ जाओ। बिल्डिंग की, बिल्डिंग दे रखी है 12 लाख की और बुक में कितने की दिखा रखी है, 10 लाख। तो एप्रिशिएट हुई है, प्रॉफिट हुआ है, लिख दो यहां पर, लिखो बाई बिल्डिंग। जितने से हुई है याद रख लेना, खाली प्रॉफिट आएगा। आपकी 12 लाख की हो गई है, जबकि आपकी बुक्स में रिकॉर्डिंग है 10 लाख ओनली। तो कितने से अप्रिशिएट दिख रही है आपको, वो 2 लाख से, तो 2 लाख रुपये आएगा।
ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड। इन्वेस्टमेंट बुक में तो दिखा रखे हैं 1,25,000, लेकिन हो कितने की गई 1 लाख, तो डिक्रीज हुई है, फर्म को लॉस हुआ, इधर ले लो। हर स्टेप को सोच के करो, क्यों इधर लिख रहे हैं और क्यों उधर। 1,25,000 की बुक में थी और हो कितने की गई वो 1 लाख, तो 25,000 से लॉस है फर्म को, दिखा दो। क्लियर है। आगे स्टॉक भी वैल्यूड 3 लाख, जबकि स्टॉक कितने का है 2,50,000 का बुक में। स्टॉक से भी प्रॉफिट हुआ फर्म को, लिख दो। स्टॉक कितने का हुआ 3 लाख रुपए का हो गया, जबकि बुक में कितने का है 2,50,000। कितने से प्रॉफिट दिख रहा है 50,000। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आगे गुडविल का पॉइंट है, वो रिवैल्यूएशन से कनेक्शन नहीं है। उसके बाद ई पॉइंट में प्रॉफिट है चरण का, उसका भी रिवैल्यूएशन से नहीं। अब इसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। दोनों में से देखो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है आपको। दोनों में से देखो ये वाली साइड बड़ी दिख रही है, ये छोटी है, यानी कि इनकम हो गई फर्म को। जो बड़ी है वो वाली वैल्यू लिख दो 2,50,000। 2,50,000 प्रॉफिट निकाल लो। कैसे निकलेगा, इधर 25 है तो 2,25,000 का प्रॉफिट आ गया, ये लिख दो यहाँ। और यहाँ लिखो एडिंग में प्रॉफिट ट्रांसफर टू। चलो जी, किस किस को देना है नोट करो। एक तो आपके पास अमित है, एक आपके पास बंटी है, और एक आपके पास चरण। 3 है, ये तीनों को देने। और तीनों के आगे ये भी लिख दो कैपिटल अकाउंट, उनकी कैपिटल में लिखना है, ये ध्यान रख लेना। CAP का मतलब कैपिटल आप पूरा लिख लेना। कैपिटल अकाउंट कितना कितना अमाउंट आएगा, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी लिख लो। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1 करोगे तो इसका तो आएगा 45,000, इसका करोगे तो 90,000, इसका भी करोगे तो 90,000। ये तीनों के प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिए इस रेशियो में। इनकी कैलकुलेशन दिखा दो 2,25,000 इंटू कर दो 2/5, क्योंकि इसका भी 2 है और इसका भी 2, तो दोनों का ही सेम आएगा। तो 2,25,000 इंटू 2/5। क्लियर है, ये आ गया। ऐसे ही 2,25,000 और इंटू 1/5, ये आ गया। क्लियर है, ये बन गया। ये तो हो गया इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल के बैलेंस बीडी लिखते हैं। देखो लायबिलिटी में दे रखे हैं तो बैलेंस बीडी तो इधर आएंगे। मैंने आपको बता रखा है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है जो लायबिलिटी में दिखा रखे हैं, तो बैलेंस बीडी तीनों के लायबिलिटी में दिखा रखे हैं कैपिटल के बैलेंस, तो इधर आ गए। किसी का भी कभी जो है असेट्स में आ जाए तो तब लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। याद रख लो, जब भी कोई अकाउंट बनाओ, लेजर बनाओ, और उसका यदि बैलेंस शीट में बैलेंस अपीयर हो रहा है तो सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस बीडी। वो क्रेडिट में भी आ सकता है और डेबिट में भी। क्रेडिट में कब आएगा, जब लायबिलिटी साइड में वो दे रखे हो, उनको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट साइड में कब आएगा, जब असेट साइड में बैलेंस दे रखे हुए, इट इज डेबिट बैलेंस। चलो स्टार्टिंग करो। सबसे पहले तीनों के कैपिटल ढूंढो बैलेंस शीट से, लायबिलिटी से। तीनों के दे रखे हैं, एक का 6 लाख दे रखा है, लेट पुट कर दो। टोटल आपको मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बता रखे हैं, नोट करना 5। कौन कौन से बता रखे हैं रिपीट कर लिया करो, जो कभी प्रॉब्लम ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, जर्नल रिजर्व हो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस क्वेश्चन में 2 आ गए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट दे दिया, ये जो लिखा है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व, इट इज नॉट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व है। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक है इसमें जर्नल रिजर्व, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिख दो, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व है, लिख दो। और कौन सी रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो याद रख लेना। खाली गेनिंग रेशियो एक जगह यूज है, कहां पर, गुडविल के ट्रीटमेंट में। और वो भी इस क्वेश्चन में क्या है, ओल्ड रेशियो के इक्वली आएगी, क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1 लाख। करते हो इस रेशियो में तो इसका तो बनेगा 40,000, इसका भी बनेगा 40, और इसका कितना आएगा 20। कैसे किया, 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे इसका करोगे, ऐसे ही 1/5 कर दो 1 लाख को। उसके बाद दे रखा है जर्नल रिजर्व, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिखो जर्नल रिजर्व कितना दे रखा है 3 लाख रुपए। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका बनता है 1,20,000, इसका भी बनता है 120, और उसका कितना बन जाएगा 60,000। ये चीज समझ आ गई। अब आपको थोड़ा याद हो, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया था तो उसको इधर लिखे या इधर, ये समझ लो। देखो वैसे सीधी लॉजिक है, यहाँ कौन सी साइड लिखते हैं जिनसे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी पार्टनर्स की, और इधर कौन सी साइड लिखते हैं जिससे पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया जर्नल रिजर्व तो कैपिटल इंक्रीज तो इधर आ गई। वैसे ये क्रेडिट बैलेंस था तो इधर आ गया। उसके बाद ऐसे इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड था तो वो भी आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो इनकी कैपिटल इंक्रीज है इसलिए।
उसके बाद रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट था तो किधर आएगा, इधर, वरना जर्नल एंट्री पास कर लिया करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल, टू बंटी कैपिटल, टू चरण कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, तीनों किधर दिख रहे हैं जर्नल एंट्री में, क्रेडिट, तो क्रेडिट में आएंगे। या लिख दो रीवैल्यूएशन। और यदि किसी को ये ना समझ आए कि इधर क्यों लिखा तो क्रॉस करके लिखते हैं, याद रख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट किधर दिख रहा था, डेबिट साइड, जब भी वो कैपिटल में जाएगा तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। तो जोन सा आपको समझ आ जाए उससे कर लेंगे। कितना कितना आया था, ये आया था एक का 90,000, दूसरे का भी 90,000, तीसरे का था 45, 2,25,000 प्रॉफिट था जो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये तो वर्क हो चुका अभी बैलेंस शीट से, याद रख लो, और रीवैल्यूएशन का भी। अब वर्किंग पे आ जाओ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना होगा, क्योंकि जो चरण रिटायर है इसको गुडविल मिलेगी और इसको कॉम्पनसेट कौन करेंगे, अदर पार्टनर। तो अब वो वैल्यूएशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि गुडविल दे नहीं रखी, गुडविल फाइंड आउट करनी है एवरेज प्रॉफिट से, और नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 दे रखे हैं। तो पहले तो लिखो यहाँ एवरेज प्रॉफिट, और ये भी कितने ईयर का निकालना है, 5 ईयर का नोट कर लेना, क्योंकि एवरेज जो बनानी है वो गुडविल के लिए तो 5 ईयर से बनानी है, और जो प्रॉफिट उसका कैलकुलेट होगा वो 3 ईयर से है, तो उसका अलग कर लेंगे इधर और इसका अलग कर लेंगे। एक तो दे रखा है 2 लाख 1 ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का जो आ रहा है, प्लस आगे लिखो ये दे रखा है 2,35,000 लिख दो। तीसरा आपको दे रखा है 3 लाख, और उसके बाद दे रखा है 2,75,000, और लास्ट आ रहा है हमारे पास 3,25,000, और इसको डिवाइड कर दो 5 से। तो ये कितने कैसे 5 किया, जितने ईयर के प्रॉफिट लेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट, तो इसको टोटल करो, टोटल करते हो तो ये 13,35,000 आ रहा है इन सब का टोटल, और डिवाइड करते हैं 5 से। किया क्या किया, सभी को ऐड किया, ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 13,35,000। इट विल बी डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया, 2,67,000। ये क्या चीज आ गई, एवरेज प्रॉफिट नोट करना। अब गुडविल निकलेगी, यहां लिखो गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, गुडविल कैसे निकलेगी, 2,67,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 2, करते हो तो 5,34,000 आ गई गुडविल, नोट कर लेना। ये क्या चीज आई, गुडविल ऑफ द फर्म आई। अब यहां चरण का शेयर निकाल देंगे, यहां लिखो चरण शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल लिखो कितनी दे रखी है, 5,34,000, और इनटू चरण का शेयर। चरण का शेयर क्या था, रेशियो याद रख लो, रेशियो कितनी दे रखी है, तीनों की 2:2:1, ये याद रखना। इस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करो 1/5, करते हो तो ये आ गई ये लो 1/5 से, इसको 1/5 से करो डिवाइड, 1 पे चला गया, फिर 0 आ गया, फिर 6 और उसके बाद 8, यानी कि 1,06,800 आ गया चरण का शेयर। अब इसकी यदि हम जर्नल एंट्री पास करें तो आपको याद हो, एक तो अमित तो डेबिट होगा, अमित कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बंटी कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख दो, और उसके बाद चरण क्रेडिट होगा, क्योंकि चरण को तो गुडविल मिलेगी, लिख दो चरण कैपिटल अकाउंट। इतना अमाउंट है 1,06,800। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 53,401 की आएगी, 53,401 की आएगी। ये चीज क्लियर हो गई, ये जर्नल एंट्री बनती है गुडविल की। अब ये पोस्ट होगी, देखो कैसे, मैंने इसलिए लिख दी यहां पर, वैसे तो सीधा लॉजिक है, जो रिटायरिंग है उसको गुडविल मिलेगी तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। कॉम्पनसेट कौन करेगा, अदर पार्टनर जो गेन कर रहे हैं वो इसमें आएंगे। अच्छा, यहाँ गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है, गेनिंग रेशियो में यूज होगी जो कि 2:2 आ रहा है। 2:2 का मतलब 1:1, 1:1, क्योंकि जो है क्या है, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो कितना हो गया आज के बाद 2:2, 2:2 का मतलब 1:1। तो जब हमारा जो है न्यू रेशियो ओल्ड के इक्वल आए तो गेनिंग भी कितनी आएगी उसके इक्वली, ओल्ड के, तो 1:1 हो गई। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करो, यहां पर लिखो जिसको मिलती है, एक तो अमित दे रहा है तो अमित लिखो, यहाँ कैसे पोस्टिंग होती है वो भी समझाता हूं आपको। चरण की बात कर रहे हैं, चरण किधर दिख रहा है आपको, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। अपोजिट अकाउंट कौन कौन से दिख रहे हैं, दोनों लिख दो। एक तो लिखो अमित कैपिटल अकाउंट 53,400 अमित चरण के कैपिटल अकाउंट में, ऐसे ही लिखो दूसरा बंटी कैपिटल अकाउंट, CAP का मतलब कैपिटल, नोट कर लेना ये 53,400। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद अब अमित में पोस्टिंग करो, अमित किधर दिख रहा है, डेबिट। पहले वैल्यू बात करो, अमित में कितनी है 53, सबसे पहले तो वैल्यू लिख दिया करो,
गलती कभी नहीं होगी। उसके अपोजिट अकाउंट बात करो चरण, अपोजिट का मतलब ये डेबिट में दिख रहा है, अपोजिट का मतलब क्रेडिट साइड, उसके रिवर्स, यहां लिख दो चरण कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर हुआ। ऐसे ही अब बंटी की बात करो, बंटी भी डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट में आएगा 53,400 और उसके अपोजिट कौन था चरण, तो चरण लिख दिया। ये क्लियर हो गया। ये तो इधर ट्रीटमेंट हो गया गुडविल का। अब उसको प्रॉफिट भी देना है 3 मंथ्स का, उसकी कैलकुलेशन यहां करते हैं। आपने इसी कंटिन्यूएशन में करना है वर्किंग नोट्स में, हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ चरण शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो जी, अब कैसे कैलकुलेट होगी बहुत अच्छी तरह से देखना। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट कैसे है, एवरेज प्रॉफिट में क्लियर मेंशन है कि जो चरण का शेयर होगा जब वो जिस डेट को रिटायर हुआ, वो प्रीसीडिंग द लास्ट 3 ईयर, वो कौन सी ईयर होते हैं नोट करना, स्टार्टिंग के नहीं। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जिस डेट को वो रिटायर हुआ है उससे पीछे के 3 साल। वो रिटायर 23 में हुआ है जून की, उससे पीछे के 3 साल के लोग कौन सा है, पहले 22, 23 आ रहा है 3,25,000, लिख दो 3,25,000। याद रख लेना, इसमें हमसे गलती हो जाती है, हम स्टार्टिंग के ईयर पुट करते हैं। वर्ड जब लिखा होता है प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले के 3 साल, जस्ट पहले वाले, और उससे अगला दे रखा है 21 का 2,75,000, लिख दो 2,75,000, और इससे पहले वाला आ रहा है 3 लाख, वो भी पुट कर दो। यहाँ लिख दो 3, जितने ईयर है उतने, तो एवरेज प्रॉफिट तो आपका आ गया। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, टोटल करते हो तो ये 9 लाख बन गया। 9 लाख डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आ गया 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता चल गया 3 लाख पूरे साल का। अब चरण का शेयर निकालना है, तो चरण के शेयर के लिए यहाँ लिखो चरण शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकलेगा नोट करो, टोटल प्रॉफिट लो पिछले साल का, कितना दे रखा है 3 लाख, नोट करो ये रहा। इसमें चरण का शेयर कितना बनेगा 1/5, और टाइम भी लगाओ यहाँ पर 12 मंथ का था, उसे खाली 3 मंथ का प्रॉफिट देना है। पहले तो इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं 3 मंथ में, फिर चरण के शेयर से मल्टीप्लाई। इसको करने के 2 तरीके हैं, ध्यान रख लो। पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लो अप टू जून। कैसे निकालते हैं, 3 लाख इंटू 3/12, आप वो करोगे तो 75,000 आ जाएगा। वो आया फर्म का प्रॉफिट 3 मंथ्स का, और फिर 75,000 को 1/5 करो चरण के शेयर से, तो 15,000 आएगा। वरना डायरेक्ट कर लेते हैं, जितना एवरेज प्रॉफिट आया वो लिखो, चरण का शेयर लिखो और टाइम अप्लाई करो, जो प्रोपोर्शनेट पीरियड आपको बताया था। इसको ब्रेक करते हो तो 15,000 आएगा चरण का शेयर, ये आ गया जिसकी हमें जरूरत है। और जब उसके अकाउंट में लिखते हैं तो याद करो, अभी पीछे के हमने क्वेश्चन करे थे, 3 तरीके से प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में लिखा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनाएंगे, तो हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनाया, ये रहा। कई बार ये नहीं लिखते, गेनिंग पार्टनर लिखते हैं डेबिट में, तो यहाँ P&L सस्पेंस नहीं आएगा, गेनिंग पार्टनर आएंगे, जैसे गुडविल के लिए आए। कब आएंगे, जब ये दोनों पार्टनर अपने शेयर को चेंज कर ले, न्यू रेशियो इनका चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ, उतना ही है जितना ओल्ड के बराबर था। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी आ सकता था, वो कब आएगा, यदि फर्म अपने अकाउंट 30 जून को क्लोज कर ले, जब वो रिटायर हुआ। तो इस केस में कौन सा अप्लाई होना है, P&L सस्पेंस। क्यों, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनाया और पार्टनर ने कोई चेंज नहीं कर रखा प्रॉफिट शेयरिंग में। यहां लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट की असेट सेट जाएगा, ध्यान रख लेना। यहां लिख दो 15। यहां तक क्लियर हो गया, ये तो कोई डाउट नहीं। अब करते हैं इनका टोटल। ये तो हमारा बन गया कैपिटल अकाउंट। अब टोटल करते हैं, टोटल यही करो, 6 और 1 कितना हो गया 7 लाख, 7 के बाद हो गया 8, 10, 40, 8,50,000 आ गया इसका, तो लिख दो 850। यहां लिखो 850। इसका तो निकालो बैलेंस शीट सबसे पहले, बीच में जगह छोड़ देते हैं लोन के लिए, यहां निकाल देते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि उसका तो लोन लिखना पड़ेगा। ये कैरी डाउन आ रहा है, 850 में से माइनस करो 50 गए तो 8 लाख, उसके बाद ये 7,96,600, एक का तो ये आ गया। अब ऐसे ही बंटी की बात करो, बंटी का बनता है 6 लाख, 7 लाख, 7, 8, 10, ये तो दोनों सेम ही आ रहे हैं क्योंकि दोनों के फिगर भी बिल्कुल सेम है, तो 850 लिखो इसमें भी, 8,50,000 ये लो। उसके बाद ये भी वैल्यू सेम है तो सेम आ गया बंटी का भी, 7,96,600। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चरण का टोटल कर लेते हैं। चरण का टोटल यहां से करो, 3 डिजिट ले लो, 3 के बाद 4 और 4 लास्ट 3 डिजिट तक तो 8 आ रहे हैं। 4th स्टेप पे आ जाओ, 4th स्टेप यहाँ आ रहा है, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 1 कैरी हो गया। 5th स्टेप पे आ जाओ, 6 और 2 कितना हो गया 8, 9,
9 और 9 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, 2 कैरी हो गया, 2 और 4 6, 646 800 आ रहा है। तो 646 800 ये लोन में ट्रांसफर होगा, कुछ भी पेमेंट नहीं कर रखी हमने उसको। तो 6,46,800 इट विल ट्रांसफर टू चरण's लोन अकाउंट लिख दो। कि अच्छा क्वेश्चन था, कई पॉइंट थे, 2 कैलकुलेशन थी। गुडविल के लिए 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट बेस मान रहा था तो 5 लेंगे, और चरण के प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 3 ईयर की एवरेज थी, तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस थे क्योंकि वहां 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं। और हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले 3 ईयर ले लेंगे, स्टार्टिंग नहीं, जिस डेट को वो रिटायर हुआ है उससे पीछे के 3 साल। करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर, चाहे वो आप लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करो चाहे असेट से, कोई सी भी साइड से स्टार्टिंग हो सकती है। कोशिश ये करेंगे जो पुरानी बैलेंस शीट में ऑर्डर दे रखे हैं उन्हीं को लेंगे। असेट साइड से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग लिखो। बिल्डिंग में चेक करो क्या चेंज हुआ। बिल्डिंग 2 लाख से अप्रिशिएट हुई थी, याद करो। 10 लाख रुपए की तो बिल्डिंग दिखा रखी है और 2 लाख से वो अप्रिशिएट हो गई थी, प्लस कर दो 2 लाख। टोटल कितने की बन गई वो 12 लाख। जितने की हो गई वो दिखानी है आज, कम हो गई तो माइनस करके दिखा दो, ज्यादा हो गई तो प्लस करके दिखा दो। बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टमेंट चेक करो, इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हुई है आपकी, कितने से हुई है नोट करो। इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 1,25,000 की, 25 से डिक्रीज हुई थी, वो 1 लाख की हो गई थी, यहां दिखा दो 1 लाख। क्लियर है। दे रखा है स्टॉक, स्टॉक अप्रिशिएट हो गया था 50,000 से, 3 लाख का हो गया स्टॉक। 250 तो आपको दिखा रखा है बुक में, लिख दो, और प्लस जितने से अप्रिशिएट हुआ वो वैल्यू ऐड कर दो। कितने से अप्रिशिएट हुआ है 50,000, ये लो, कितना बन गया 3 लाख। आगे चलते हैं। उसके बाद दे रखा है डेटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा, लिख दो डेटर्स। डेटर है 4 लाख, लिखो 4 लाख। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, दोनों लिख दो। दोनों की वैल्यू दे रखी है बुक में, कैश एट 2 लाख और 125। एक तो दे रखा है 2 लाख और एक दे रखा है 1,25,000। यहां तक तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो असेट साइड कंप्लीट कर दी। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल अकाउंट से लिखो। कैपिटल अकाउंट्स में एक तो अमित का दे रखा है और एक दे रखा है आपको बंटी। 2 के लिखने, अब एक का तो लोन में ट्रांसफर हो गया जो रिटायर हो गया। अमित और बंटी के अभी हमने निकाले थे 7,96,600 आया था, ध्यान रख लेना एक का। दूसरे का भी सेम था इसके अंदर, ये लो, ये लिख दिया। और उसका लोन लिखो चरण's लोन अकाउंट। अमाउंट आया था याद करो, का आया था 6,46,800, अच्छी तरह से नोट करो। ये तीनों कैपिटल अकाउंट में बनाए थे हमने। नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब नहीं आएगा। जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब नहीं आएगा। क्रेडिटर्स लिखो 1 लाख, चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो बन गई हमारी लायबिलिटी साइड से। हर एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे क्या हमने उसको 2 प्लेस पे लिया या नहीं। देखो बिल्डिंग थी जो रिवैल्यूड हो गई थी, 2 लाख से अप्रिशिएट हुई थी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आया था 2 लाख और 2 लाख ये रहा। ऐसे कभी मिस्टेक नहीं होगी, चेक कर लिया करो, क्रॉस चेकिंग। इन्वेस्टमेंट भी 25 से डेप्रिशिएट हुई थी तो डिक्रीज हो गई थी, वहां लिया रिवैल्यूएशन की डेबिट और उसके बाद ये माइनस, तो 2 प्लेस पे चला गया 25,000। स्टॉक आपका 50,000 से अप्रिशिएट हुआ, 50 रिवैल्यूएशन की क्रेडिट और 50 ये रहा। उसके बाद गुडविल दे रखी है, गुडविल भी 2 प्लेस पे चली गई। रिटायरिंग पार्टनर की क्रेडिट साइड गया था और रिमेनिंग पार्टनर के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस जो निकाला चरण का शेयर, अच्छी तरह नोट करना, चरण के कैपिटल अकाउंट में गया है। एडजस्टमेंट है 2 प्लेस पे जाएगी, ये असेट साइड आएगा P&L सस्पेंस के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आया था 15,000, ध्यान करो। ये तो बन गया हमारा सारा, जितनी एडजस्टमेंट है वो भी हमने चेक कर ली और ये भी। अब इनके करते हैं टोटल करते हैं, तो ये लास्ट में 25 और 40 तो एक दिख रहा है, ये तो 40 लिखो लास्ट का। तो 6 स्टेप पे आ जाओ सीधा। 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 10 हो गया, 10 और 13 हो गया ये। उसके बाद 1 23,40,000। अब इधर की चेक करते हैं, इधर की बनती है 6 और 6 12 और 8 कितना हो गया 20। लास्ट में तो अब 2 बच गया, 4 स्टेप पे आ जाओ। ये बन गया 18 और 2 20, अगेन 20, 2 कैरी हो गया। 5th पे आओ, 9 और 9 18 20, 24 4 आ गया, तो 2 कैरी हो गया। 7 और 7 कितना हो गया 14 20 और 1 21 और 2 23। दोनों साइडें मैच करती हैं, और मैच का मतलब है पीछे का सारा वर्क हमारा करेक्ट था, उसमें कोई भी एरर हो जाएगी, ये दोनों साइडें टैली नहीं करेंगी। तो आज हमारा अब ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही ये चैप्टर भी अब कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्लास में पार्टनर स्टार्ट कर देंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।